तो क्यों है अंधविश्वास पर लोगों का इतना विश्वास? क्यों अंधविश्वास लोगों के विश्वास पर हावी होता जा रहा है? क्यों आस्था की इस अंधी राह पर लोग सरपट दौड़ रहे हैं? जानेंगे इसके पीछे के कारण और कैसे लोगों के मन से इन चीज़ों को दूर किया जा सके, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल श्रीवास्तव जी तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। डॉक्टर सुनील शर्मा मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील, आपका भी स्वागत है। पंडित मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, आपका भी स्वागत है। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई जहां तंत्र मंत्र की आड़ में एक बच्ची के साथ क्रूरता की तमाम हदों को लांघ दिया गया। प्रमोद, पुलिस तक ये मामला पहुंचा और पुलिस कह रही है जांच की जा रही है, उस ढोंगी बाबा को ढूंढा जा रहा है। पुलिस कहां तक पहुंची? थाने से बाहर कदम निकले? सुमित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस मामले में जो मुस्लिम समाज के सदर सद्दीक पठान आगे आते हैं, उन्होंने ही पुलिस को कल फ़ोन किया था। आज भी हमारी बात है, वो कह रहे हैं कि समाज इसको बहिष्कृत कर देगा, समाज इसके साथ नहीं है। इस तरह के बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफ तो वो समाज के मुखिया हैं जो बार बार मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का जो रवैया इसमें जो नज़र आ रहा है, चाहे वो SHO हो, चाहे डिप्टी SP हो, चाहे SDM हो, कोई भी इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं है, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, अपनी बाइट देने को तैयार नहीं है। कल इन्होंने ज़रूर उसके घर पे भेजा था, उसके घर पे के ताला लगा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा, एक रटा रटा ऐसा जवाब ये दे रहे हैं। आखिर इसको ढूंढेगा कौन? ये जो बाबा एक छोटी सी बालिका के साथ क्रूरता अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उसकी गर्दन पे खड़ा हो रहा, नंगी तलवार है, उसके बाल पकड़ के घसीट रहा है, तो ये पता कौन लगाएगा? इसको ढूंढ के कौन लाएगा? ये रुकेगा कब सिलसिला? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं लगता है। सुमित, प्रमोद, कह क्या रहे हैं ये लोग? अब देखिए, हालांकि सुबह हमारी बात हुई थी SHO साहब से, तो उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। उन्हें जानकारी नहीं है अपने इलाके के बारे में। उनको शायद चाय पीने के लिए उन्हें नौकरी दी गई है, वो ड्यूटी इसलिए बजा रहे हैं कि कुर्सी पर बैठे हैं, अपनी मूंछों पर ताव दें और चाय की चुस्की भरकर घर निकल जाएं। कह क्या रहे हैं? आपकी बात हुई उनसे कि साहब अब तो कार्रवाई करो? सुमित, मेरी बात हुई है, रटा रटा सा जवाब है, किसी से भी बात कर लीजिए, क्योंकि ये जो लड़का है रहने वाला, ये तांत्रिक के नाम पे जो तलवार बाबा, ये जाजपुर का रहने वाला है। पर ये घटना कहाँ की है ये हमें पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं। आखिर है तो घटना इसी धरती पे, इसी जिले में हुई है। जहाँ तक हमारे सोर्स बता रहे हैं कि भीलवाड़ा की किसी कच्ची बस्ती की ये घटना है, जहाँ कोई भैरव जी का स्थान है, उस घर के पास की ये घटना हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो आखिर पुलिस वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये जो पीड़ित बच्ची है, इसके माँ बाप को पीड़ित बच्ची को ढूंढने में असफल क्यों है पुलिस? साथ ही साथ इस बाबा को ढूंढने में 3 दिन पहले तक ये जाजपुर था। आसपास के मोहल्ले वाले कहते हैं ये तंत्र मंत्र करता है, ये बकरे की बलि देता है, सब जानते हैं इसको। इसका परिवार जाजपुर में है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही? इसका क्यों नहीं पता लगाया जा रहा? आखिर ऐसी कौन सी वजह है, जबकि समाज के मुखिया आगे आके कह रहे हैं कि इसका पता लगाइए, इसको सजा दीजिए। सुमित, ठीक है। प्रमोद, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पंडित मुकेश भारद्वाज जी, क्यों इस अंधविश्वास पर इतना विश्वास कर रहे हैं लोग? क्या वजह है? और जब मुकेश जी, जब लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फिर ये ज्योतिषी भी किसी काम के नहीं है, ये भी अंधविश्वास ही पैदा कर रहे हैं। क्या होती है जन्मपत्री, क्या होते हैं ग्रह नक्षत्र? अंधविश्वास, ये तांत्रिक बाबा और इस ज्योतिषाचार्य को क्या आपस में जोड़कर देखना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुमित। स्थिति ये है कि जब कभी भी आप इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो आप निश्चय ही सबको एक कैटेगरी में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे सारे डॉक्टर, आप जब झोला छाप डॉक्टर कोई आपका इलाज कर रहा होता है और आपको नीम हकीम बन करके आपको ठग रहा होता है या आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तो आप किसी DM को ये नहीं कह सकते कि सबको एक श्रेणी में रख लें। क्या आप बताइए, क्या रख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
नहीं रख सकते, है ना। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आज ज्योतिष शास्त्र जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, तो कोई ऐसी पढ़ाई कराई जा रही है तो इसके मायने ये है कि वो एक विषय है, वो एक ज्ञान की बात है और जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक सटीक जानकारी आपको देता है। आप बात को समझिए। और एक तरफ वो लोग हैं जो इसके अधकचरे ज्ञान या इसके डर या इसकी तमाम तरह की जो दूसरी जो इससे पनपने वाली व्याधियां हैं उनको जनता जो अनपढ़ है उसके साथ परोसते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक झोला छाप जो अपने आप को डॉक्टर कहता है वो गरीब और अनपढ़ लोगों के बीच जाकर के डॉक्टर बन करके और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, बिल्कुल उसी तरह ये लोग अपने आप को उस चीज का विशेषज्ञ बता करके और आप देख रहे हैं कि क्या तांडव मचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, इनको एक साथ किया जाना बिल्कुल उस तरह की बात है जैसे एक झोला छाप डॉक्टर और एक जो पढ़े लिखे डॉक्टर के बीच में होने वाली बात है। लेकिन एक जो ग्रहों के अकॉर्डिंग एक बात जो आपने सवाल किया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा कि अभी इन दिनों ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि तनाव चरम पर है। मतलब लोग इतने महीनों से घरों के अंदर हैं, मानसिक स्थितियां सबकी ठीक नहीं है और तनाव की स्थिति के अंदर व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस तरफ जाए, यानी कि उसका मानसिक स्वास्थ्य लगभग हर व्यक्ति का थोड़ा बहुत कमोबेश वो तनावपूर्ण स्थितियों में तो जी रहा है पिछले 4-6 महीने से। तो ऐसे के अंदर कोई ऐसी स्थिति जहां पर कोई तनाव बढ़ जाए और उसके लिए किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़ जाए, इसकी संभावना काफी ज्यादा दिखाई देती है। जबकि आज देख रहे हैं हम कि सारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कोरोना और उससे संबंधित चीजों की भेंट चढ़ी हुई है, तो बहुत मुश्किल है कि सही स्वास्थ्य समस्याएं का निदान सही हाथों से हो सके। डॉक्टर साहब यहाँ पर विराजमान है, वो बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य जो हमारी जो पूरी स्थितियां हैं वो सिर्फ कोरोना पे केंद्रित होकर रह गई हैं। हृदय चिकित्सा, अन्य चिकित्सा, आप देखो कि कितने मुश्किलों से लोग बाग चिकित्सीय अपनी जो जांचें करवा पा रहे हैं और चिकित्सा के पास पहुंच पा रहे हैं। सब चीजें लगभग तमाम तरह की, तो मानसिक चिकित्सा इसमें सबसे ज्यादा ऊपर दर्जे पर रखी जानी चाहिए मेरे अनुसार। तो और ग्रहों की स्थिति भी अभी ऐसी है कि राहु और केतु की स्थिति बृहस्पति के साथ होने के कारण इस तरह के उद्विग्न हो जाना स्वाभाविक है। तो इस तरह की चिंताएं और इस तरह की खबरें और भी आ सकती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील शर्मा, मनोचिकित्सा में क्या इसका कुछ इलाज है? क्या कहता है मनोचिकित्सा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है।